have been programmed like a computer. हमें प्रोग्राम कर दिया गया है एक कंप्यूटर की तरह। हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारे कार्यों में, हमारे पूरे अस्तित्व में यही भर दिया गया है कि there is only one lifetime, enjoy it. एक ही जीवन है, मजा करो। पैसा कमाना, शक्तिशाली बनना और मजा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसे पाने के लिए अगर गलत भी करना पड़े तो वो गलत नहीं, क्योंकि एक ही जीवन है और मजा करना जीवन का लक्ष्य है। अगर मेरे पास पैसा है, पावर है और मैं कानून और समाज से बच निकल सकता हूं, तो मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे कोई रोकने या दंड देने वाला नहीं है। मुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है। एक ही जीवन है और फिर सब खत्म। आज पूरा समाज, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, इस ही दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं कि यही एक जीवन है और जो करना है इस ही जीवन में करना है। पर क्या यह सत्य है? Is it a fact that there is only one lifetime? क्या वास्तव में एक ही जीवन है? क्या इस जीवन के बाद और कुछ नहीं? यदि एक गुनहगार समाज और कानून से बच निकले तो क्या वह जीवन के अंत तक किसी को उत्तरदायी नहीं और उसे अपने किए की सजा कभी नहीं मिलती? जीवन के इस ज्ञान का एक और दृष्टिकोण है और वो है पुनर्जन्म। आज से 30 साल पहले सिर्फ 5% अमेरिकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आज 65% से ज्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ऐसे किस्से तक बताए हैं उसने जहां की पिछले जन्म में व्यक्ति को गोली लगी थी, इससे वो मरा। अगले जन्म में जो बर्थ मार्क उसी जगह था जहां गोली लगी। अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती है। जब उसको होश में वापस लाया गया तो उसने सब बताया, कैसे उसके शरीर को उठाया गया, कैसे उसको स्ट्रेचर पे रखा गया, कैसे ले जाते समय जब एम्बुलेंस में डाले थे तो शरीर जो था वो स्लिप हो गया, तो वैसे वापस कैसे चढ़ाया, ये सब कुछ उसने बताया। वेद कहते हैं आत्मा, कुरान कहती है रूह और बाइबल कहती है सोल। जब 250 साल पुराना मैप देखा तो उसमें इस जगह का नाम था जो कि बदल गया था। हम शरीर नहीं, आत्मा। पुनर्जन्म एक सिद्धांत जिसके अनुसार शरीर के मर जाने के बाद हम एक नया शरीर धारण करते हैं, जिसे हम जन्म कहते हैं। परंतु क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक सबूत है या समाज का एक धार्मिक वर्ग ही इस पर विश्वास करता है? जी हां, पुनर्जन्म के वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपको चौंका देंगे। विश्व भर में फैले हुए ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर शोध किया है और उस पर अनेकों किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें से सबसे विख्यात है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में 50 वर्षों तक बतौर एमडी काम कर चुके डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिन्हें 1964 में जेरोक्स प्रक्रिया के आविष्कारक मिस्टर चेस्टर कार्लसन ने पुनर्जन्म पर शोध करने के लिए $10 लाख दिए थे। और डॉक्टर स्टीवेंसन ने पूरे विश्व में घूमकर पुनर्जन्म की हजारों घटनाओं को उजागर किया, जो पुनर्जन्म को बड़ी ही स्पष्टता से सिद्ध करती हैं। पुनर्जन्म को पूर्णतया सिद्ध करने वाली घटनाएं वे मानी जाती हैं जिनमें छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की परिस्थितियां याद रहती हैं और इन परिस्थितियों की पुष्टि बड़ी ही सरलता से की जा सकती है। आज हम आपके सामने पुनर्जन्म की ऐसी ही अत्यंत रोचक घटनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। एक 3 साल का बच्चा अपने ही हत्याकांड को कैसे सुलझाता है?
सीरिया देश की सीमा पर स्थित गोलन हाइट्स नामक गांव में ड्रूज समुदाय के एक 3 साल के बच्चे का कहना है कि उसे खुद की हत्या याद है। यह 3 साल का बच्चा जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं गया, इन गांव वालों को उस गांव में ले गया जहां वो रहा करता था। बच्चे ने अपना पिछला नाम भी बताया। इस नाम के बारे में जब इन गांव वालों से पूछा गया तो गांव के एक सदस्य ने बताया कि इस नाम का एक व्यक्ति 4 साल पहले गुमशुदा हो गया था, जो आज तक नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों में डॉक्टर इलाई लैश को भी शामिल किया गया था, जो गाजा में सरकारी चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर लैश ने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। गांव का भ्रमण करते वक्त बच्चे ने एक घर की ओर इशारा करते हुए इसे अपना घर बताया, जहां वह रहा करता था। और फिर अचानक बच्चे ने एक आदमी की ओर बढ़ते हुए उसे उसके सही नाम से बुलाया और बोला, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था और एक दिन हमारे बीच झगड़ा हुआ और तुमने मुझे एक कुल्हाड़ी से मार डाला था। इस वक्त डॉक्टर लैश ने देखा कि इस व्यक्ति का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था और वह बहुत ही संदेहजनक बर्ताव करने लगा। और फिर बच्चे ने कहा, मैं यह भी जानता हूं कि इसने मेरे शरीर को कहां दफनाया था। तब वह गांव वालों को ठीक उसी स्थान पर ले गया जहां उसके शरीर को दफनाया गया था। गांव वालों ने उस जगह पर खुदाई शुरू की और वहां से एक कंकाल बरामद हुआ, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। कंकाल के सर पर किसी प्रहार का एक गहरा निशान था, जो ठीक उसी जगह था जहां इस बच्चे के सर पर जन्म चिन्ह था। बच्चे का कहना था कि उसे एक कुल्हाड़ी से सर पर प्रहार करके मारा गया था और फिर यह बच्चा गांव वालों को उस जगह पे ले गया जहां उसके अनुसार कुल्हाड़ी को छिपाया गया था और उस जगह भी एक कुल्हाड़ी को खोद निकाला गया। तब यह संदिग्ध व्यक्ति बहुत घबरा गया और उसने अपना गुनाह स्वीकार किया और जिसके लिए स्थानीय न्यायालय ने उसे सजा सुनाई। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घटित पुनर्जन्म की इस घटना को।